अयोध्या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चलाया जा रहा संगठन सृजन अभियान का कार्यक्रम। आपको बताते चलें, अयोध्या छावनी क्षेत्र के मोहल्ला सदर बाजार स्थान काली माता मंदिर के पास सृजन अभियान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी अवसर पर नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम जी का स्वागत रामनाथ शर्मा एडवोकेट महासचिव महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा माला पहनाकर किया गया। कार्यक्रम का आयोजन व संचालन महासचिव रामनाथ शर्मा एडवोकेट ने कोऑर्डिनेटर अमित पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह को भी माला पहनाकर स्वागत किया। महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम व कोऑर्डिनेटर ने वार्ड में लोगों के समक्ष कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के बारे में बताया। वार्ड के इस सृजन अभियान के कार्यक्रम में सैनिक प्रकोष्ठ के सुरेंद्र प्रताप सिंह, बसंत मिश्रा, सविता, हामिद अली, चंद, विजय यादव, देवव्रत शर्मा, बाबू, इमरान खान, कृष्णा यादव, हर्ष यादव आदि वार्ड के लोग उपस्थित रहे। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम जी हैं और आप सैनिक प्रकोष्ठ के नवामूल सुरेंद्र प्रताप और सदर बाजार में क्योंकि हमारे नए अध्यक्ष बने हैं, इनका स्वागत समारोह भी होना था और इसीलिए इनको बुलाया गया है। और हमारे पार्टी का एक चल रहा है संगठन सृजन अभियान, उस अभियान का वो आपके समक्ष रखेंगे और आपसे अपेक्षा है कि आप उनको ध्यानपूर्वक सुन करके और उसको अमल में लाएंगे। जो ये गवर्नमेंट हमारी इस समय वर्तमान जो गवर्नमेंट कर रही है, समय निकाल कर यहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए दिया। हम लोग यहाँ पर आए हैं, कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में जन सृजन अभियान चला रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी के निर्देश पर हम लोगों को निर्देश मिला है कि हम लोग वार्ड वार्ड जाएं और लोगों को कांग्रेस की रीति और नीति से परिचित कराएं और उनको बताएं अगर इस देश में फैली सांप्रदायिकता के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। आज दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अगर इस जुल्मी सरकार के खिलाफ कोई एक आदमी बोल रहा है तो हमारे नेता राहुल गांधी बोल रहे हैं। उनकी आवाज को चुप कराने की कोशिशें होती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। तमाम क्षेत्रीय दल यहाँ पर है। आप उनका इतिहास खंगालिए। जब से वो सत्ता में आए हैं तब से 2 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी 400 पर पहुंच गई, क्योंकि ये दोनों नागनाथ और सांपनाथ है। इनका वजूद आपस में है। भाजपा मजबूत रहेगी तो क्षेत्रीय दल मजबूत रहेगा, लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस इस प्रदेश और देश में आएगी तो ये देश मजबूत होगा, ये पूरे देश का मान फैलेगा। अभी आपने देखा तरीके से नरेंद्र मोदी ने 4 दिन के इस ऑपरेशन को हमारे शहीदों का अपमान करते हुए वापस ले लिया और एक डेलीगेशन बनाया। अखबारों में पढ़ा होगा आपने, कुछ लोगों का एक डेलीगेशन बनाया गया जो पूरे विश्व में कई देशों में गया और उसने जाकर बताया कि भाई पाकिस्तान आतंकवादी संगठन है, लेकिन उसका कहीं कोई लाभ नहीं मिला। वो जितने भी देश में गए वहाँ किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे डेलीगेशन से नहीं मिला, वहाँ का कोई महत्वपूर्ण नेता उस डेलीगेशन से नहीं मिला। इससे बड़ा अपमान हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। उसके उलट पाकिस्तान ने भी एक डेलीगेट भेजा, ये हुआ उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $2 बिलियन दे दिया, वर्ल्ड बैंक ने $50 बिलियन दे दिया, तमाम संस्थाओं ने उसको वित्तीय सहायता दे दी। और एक मैं आपको 4 लोग आप यहाँ कम लोग अगर आतंकवाद फैल रहा है तो हिंदुस्तान की वजह से फैल रहा है। वो हिंदुस्तान को आतंकवादी देश बताने पर तुला हुआ है। आज राशन कार्ड में परिवर्तन हुआ, परसों पेपर पलटिए तो आवाज देना है। केवल कागजों में इनका काम होता है, केवल कागज में काम दिखाई पड़ेगा और धरातल पे हकीकत में कोई इनका काम नहीं। इसीलिए हमारे अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी सब लोग हम लोग आए हैं कि जो भी यहाँ की वार्ड की समस्या है, हमारे रामनाथ भैया हैं, हमारे विजय भैया बहुत तेज तरार नेता है, तो जो भी समस्या है वार्ड की सब लोग इनसे कहिएगा और हम लोग आकर के हमारे अध्यक्ष जी। हमारे आपके घर के बीच का कोई भी हॉस्पिटल में जाता होगा, वहाँ 1 रुपया लग रहा है इलाज के लिए, 1 लाख रुपया लग रहा है या 10 लाख रुपया लग रहा है। कोई भी यहाँ से हमारे शासन प्रशासन का कोई पूछने वाला नहीं है कि 1 रुपया लग रहा है, उसके रुपया के स्थान पे 1000 या 1 लाख क्यों लग रहा है भैया। 1 लाख इसका हमारा एस्टीमेट क्या है, हमारे जो दवा किए हैं आप उसका खर्चा 1 लाख रुपया क्यों लगा है, कोई बताने वाला नहीं, ना कोई पूछने वाला है।
शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये सब आपको मूल रूप से हटा दिया जाए। इसके कोई अंकुश नहीं है। इसके तमाम रूप से पूर्ण रूप से मक्कारी दलाली सब फैली हुई है। यहाँ तमाम तरीके के लोग बैठ गए, ब्रोकर बैठ गए मार्केट में। आपको इस तरीके से हम अडानी अंबानी के हवाले करने वाले। अभी एक नई सूची आई है, अभी लेटेस्ट में आई है। 1000 कॉलेज को NCT मान्यता जो देती है BEd WTC करने वाले को, 3000 कॉलेज वालों को कॉलेज को रद्द कर दी मानता। ऐसे बिना शोकास नोटिस दिए ना कुछ कहे। ये सब आप लोग एक मूल कारण था कि इसको भी आप खत्म करके अडानी अंबानी के हवाले कर दिए। जो बच्चा हमारा आज डिग्री कॉलेज में 1500, 2000, 3000 फीस लेके पढ़ रहा है, वही बच्चा जब अडानी अंबानी का स्कूल हो जाएगा तो 30,000 रुपया दे करके पढ़ेगा। हम आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। जिस तरीके से आज BSNL का सिम आप लोग चलाते थे, 199 रुपये में एक महीना आप चलाते थे, आज आप आपका सिम जियो जिस तरीके से घर में जियो बांट करके फ्री दे करके BSNL को ख़त्म करने का काम किया है। जिस तरीके से गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम किया है, आपको BSNL ख़त्म करके और जियो का सिम लाया है। आज वही MB पे 400 रुपये में रिचार्ज करने के लिए वो हमारा BSNL का भारत सरकार की कंपनी बंद करने पे मजबूर कर दिया और प्राइवेट इन्होंने जियो कंपनी सिम ला करके स्थापित कर दिया। आज किसी घर में ऐसा कोई नहीं है जिस घर में 199 रुपये लगता था, आज उस घर में 1000 रुपया रिचार्ज का लग रहा है। इसी तरह अगर हमारे घर में हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी बेटे, बच्चे अगर आज वो शिक्षा 1000, 2000, 3000 में पाले रहे, वही शिक्षा जिस दिन अडानी अंबानी इस पर भी कब्जा कर लेंगे, वही शिक्षा आपको 30,000 रुपया मिलेगा। आप उस पर अंकुश कहीं लगा नहीं पाएंगे। आज जो स्वास्थ्य के बता रहे हैं, स्वास्थ्य भी उन्हीं के पूरे एजेंडे में आ गया है। स्वास्थ्य में आजकल हमारे घर का कोई बीमार होगा, आपके घर का कोई नुकसान होगा, हम पैसा नहीं देखते हैं भाई। पहला प्राथमिकता है उनको बचाना है। ये भी इस पर भी इन लोग का फोकस चल रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य को आप हावी कर लीजिए, आप अपने मुट्ठी में ले लीजिए, देश को चलाने के लिए संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज हमारे बहुत पुराने साथी नेता अधिवक्ता भाई रामनाथ शर्मा जी, हमारे बहादुर साथी भाई विजय यादव जी के सहयोग से आप सबके बीच बैठने का मौका मिला। इस कार्यक्रम में उपस्थित महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई गौतम जी, मोबाइल नंबर और महानगर कांग्रेस कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सब समाज नेतृत्व में मोबाइल नंबर आपके फैजाबाद महानगर में कांग्रेस किसानों के रोजगार का, महिलाओं की तरक्की का कांग्रेस ने ये काम किया है। आज जो लोग हैं, कोई मंदिर के नाम पे, कोई मस्जिद के नाम पे, कोई जात के नाम पे, धर्म के नाम पे जो लोगों को गुमराह करते हैं, दही तक में टैक्स लगा दिए, खाने की कौन सी ऐसी चीज जिसमें टैक्स नहीं लगा, कफन तक में टैक्स लगा दिए। 400 रुपये सिलेंडर 1200 मिल रहा है, हर चीज के बढ़ा दिए। लेकिन हमारे देश की जनता को, हम सबको जब चुनाव आता है, इन सब बातों से संगठन सृजन अभियान चलाया जाएगा। देखिए, ये हमारा पार्टी का संगठन सृजन का अभियान 100 दिन का अभियान है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि अन्य प्रदेशों में भी चल रहा है। आप लोग देखेंगे मीडिया के माध्यम से। तो हमको इस जिले के कोऑर्डिनेटर के रूप में जो कार्य मिला है, हमको बूथ स्तर तक के जा कर के बूथ अध्यक्ष बनाना है और उस बूथ अध्यक्ष को हमें कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस की मुख्यधारा विचारधारा को लड़ने योग्य उनको बनाना है कि जो अब तमाम जो हम नहीं हो पाता था, जो कांग्रेस के लोगों को बूथ अध्यक्ष तक, उसको हमको पहुंचाना, वहां तक बूथ अध्यक्ष है हमें बनाना है। प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगे बूथ स्तर तक जोड़ने के लिए लोगों को? बूथ स्तर पर प्राथमिकताएं क्या, हमारा कांग्रेस का, हमारी कमेटी को लेकर के, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को लेकर, कांग्रेस के साथी को लेकर के वहां तक जाएंगे। जैसे हमारे सुनील कृष्ण गौतम जी हमारे अध्यक्ष हैं नगर के, इनको लेकर के जाएंगे। इनके द्वारा हम जाना जाएगा कि हमारा बूथ स्तर का, कभी हमारे कांग्रेस के साथ हमारा सिपाही, आज जो परिवार है सब पुराने ही कांग्रेस के ही लोग हैं। उन्हीं में से जो ऊर्जावान है, जो ताकतवर है, जो मेहनत करना चाहते हैं, उनको हम बूथ स्तर तक ले जाएंगे। बूथ अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे 60 वार्ड। आज आप यहाँ के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत लालपुट्टी से सदर बाजार आने के लिए हमको जानकारी मिली है। इस जानकारी को लेकर के
हमारे विजय भाई और कृष्ण गौतम जी और यहाँ क्या नाम है रामनाथ शर्मा जी के द्वारा माध्यम से जानकारी मिली है। कल के डेट में ज्ञापन देने के लिए इन लोग कह रहे हैं, तो उस पे ज्ञापन में हम लोग भारी संख्या में इन लोग पहुँचेंगे यहाँ के मुद्दा को लेकर के। देखिए अगर ये तो आप चाहे जो हो, आप यहाँ हम लोग के घर में गांव में सब लोग रहने वाले गांव के रहने वाले खेत होता है। खेत के लिए ऐसा कहीं कुछ नहीं कि अगर खेत हमारा चेक है, हम वहाँ के धान गेहूँ उगा रहे हैं, तो उसके लिए रास्ता शासन के द्वारा उसमें नक्शे में रास्ता बना हुआ था। अगर इस चारों तरफ से बता रहे रास्ता बन जाएगा, तो यहाँ इतनी बड़ी आबादी जो है उस किस रास्ते से जाएगी, तो ये तो गलत होगा अगर रास्ता बंद होगा। अभियान के तहत आप सदर बाजार में क्या कहना चाहिए? देखिए यहाँ सदर बाजार में यहाँ के हमारे प्रभारी हम लोगों के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय रामनाथ शर्मा जी के संयोजन में बैठक का आयोजन हुआ और ये पूरे महानगर में ये बैठकें चल रही हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम कांग्रेस पार्टी की रीतियों नीतियों से वार्ड स्तर पर लोगों को परिचित कराएं और उन्हीं में से अच्छे लोगों को पार्टी में जोड़ने का प्रयास करें। लाल कुर्ते से डोगरा जो रास्ते पे रोक लगाई गई है, उसके लिए निश्चित रूप से ये जन विरोधी कार्य है और कांग्रेस पार्टी इस बात का कड़ा विरोध करती है। वो आम रास्ता है लोगों के आने जाने का, अगर उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा उससे यहाँ सदर बाजार और लाल कुर्ती में रहने वाले लोगों के लिए आवागमन की बड़ी दिक्कतें होंगी। तो इसके लिए भी रामानंद भाई ने, विजय भाई ने हम लोगों को बताया और हम लोग इसके लिए अभी पहले चरण में जिलाधिकारी जी से मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि रास्ता खोला जाए। ब्रिगेडियर साहब से भी बात की जाएगी और निश्चित रूप से रास्ता खुलवाया जाएगा। ये